भी दिन की तरह एक शांत दिन इस वक्त उत्तराखंड की इन वादियों में दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड की वादियों में आपको एक शांति दिखाई दे रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ पर राज तिलक, लेकिन उस राज तिलक की एक रौनक, एक प्रसन्नता और एक खुशी यहाँ इस वक्त इस जगह पर भी है जहाँ मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैं सीधे इस वक्त पहुँच रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास पर। जैसे ही गांव पंचूर की तरफ इस सड़क पर आप पहुंचते हैं तो बीजेपी के झंडे आपको जो है यहाँ पर कतार से लगे हुए दिखाई देते हैं और आप समझ जाते हैं कि आप कहाँ दाखिल हो रहे हैं। वहीं साइड में आप देख रहे हैं धीमान जी जो हैं अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तैनात हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो पहले हमारा एक बाकायदा सिक्योरिटी चेक हुआ, हमारे ID प्रूफ चेक किए गए, हम कहाँ से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, फिर घर से परमिशन ली गई, अनुमति ली गई कि यहाँ पर जो आगुंतक आए हैं क्या उन्हें आगे आने दिया जाए। यहाँ नन्हे बच्चे जो हैं उनके भीतर भी एक उत्सुकता दिखाई दे रही है मीडिया को देखकर, कैमरों को देखकर। तो वो अपने अंदाज में कई सवाल इससे पहले मुझसे पूछ चुके हैं। और यहाँ अगर आपकी नज़र जाएगी तो आपको जो है लकड़ियों के पूरे गट्ठे जो हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और हमें ये बताया गया कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का परिवार रहता है और जो परिवार है, जो जॉइंट फैमिली है, उन्हीं के ये घर एक के बाद एक आपको सिलसिले में आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घर के बाहर एक चूल्हा जो है इस वक्त जल रहा है और अमूमन पहाड़ में जो इस तरह के घर होते हैं इनमें इसे पींड कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तो इस वक्त यहाँ पर पींड पक रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिखाएं अनिल जी, तो बेसिकली ये जो पींड पक रहा है ये गाय के लिए बन रहा है। उनको ये सर्व किया जाता है, गाय का डिनर आप समझ लीजिए। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो भी घास काट कर लाया जाता है, एक अच्छी न्यूट्रिशन डाइट गाय को और जो आपके मवेशी हैं उन्हें देने के लिए इस तरह से इसे पकाया जाता है। तो अब इस घर से हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये पक्के मकान और रंग रोगन के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। घर की रखवाली करता हुआ एक रक्षक भी यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें बताया गया है कि जनाब का नाम रॉकी है। इनके भीतर भी एक उत्सुकता थी। और यहाँ पर घर के इस हिस्से में गौशाला दिख रही है और पहाड़ी भाषा में इसे सन्नी कहा जाता है। तो अभी हालांकि खाली है क्योंकि शायद गाय अभी जो चरने गई थी उनको लौटाया नहीं गया है, लेकिन ये उनके लिए हिस्सा है। अब घर के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर मुझे वॉशरूम, बाथरूम ये सब दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ एक घर का हिस्सा ये था, अब दूसरे घर के हिस्से की तरफ मैं आपको लेकर जा रही हूँ और आपकी मुलाकात आज परिवार से भी कराएंगे और बातचीत के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन के लिए क्या तैयारियां हैं। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। टाइम्स नाउ भारत से हम लोग आए हैं, तो हमने सोचा कि आज पूरे देश को उत्तराखंड के एक गांव की झलक दिखाई जाए, उस घर की झलक दिखाई जाए जहां का दीपक उत्तर प्रदेश में चमक रहा है। योगी जी के परिवार से ही आप भी? हाँ जी। क्या संबंध है आप लोगों का? चाचा हैं मेरे। अच्छा, आपके चाचा हैं? हाँ जी। और आपके? तो उनके भाई की वाइफ है। अच्छा, तो आपके जेठ हो गए। जी जी। क्या नाम है आपका? अर्चना बिष्ट। हाँ, अर्चना, मन है शपथ ग्रहण में जाने का? अच्छा, है मन। मेरा नाम लक्ष्मी बिष्ट है जी और मैं श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी की वाइफ हूँ। अच्छा, आपकी बातचीत कब हुई आखिरी बार उनसे? 1 साल पहले। 1 साल पहले। आइए चलते चलते बात करते हैं। आप ही का घर है, अपना ही घर समझिए। हम तो आज मेहमान हैं, यहाँ पर आए हैं मुलाकात करने के लिए। 1 साल पहले हुई थी? हाँ जी। तो क्या कहा उन्होंने आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप अभी? पढ़ाई होगी पूरी। पढ़ाई कंप्लीट हो गई? हाँ जी। तो अभी कॉलेज में? नहीं, अभी फिलहाल घर पे ही हैं। हाँ हाँ। MA कंप्लीट हो रखा। अरे वाह, मुझे लगा कि आप उम्र में और छोटी हैं इसलिए मैंने स्कूल के हिसाब से पूछा। MA कंप्लीट हो गया है। तो आपकी क्या बात हुई फिर चाचा जी से? बस यही, तबीयत कैसी है। हाँ। यही। गढ़वाली में बात कर रहे थे या नहीं, हिंदी में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे अभी घर में आपके घर का एरिया कहाँ से कहाँ तक का है? क्योंकि आप लोग जॉइंट फैमिली में मेरे ख्याल से रहते हैं, हाँ, है ना? एक ये वाला है और बाकी उधर हैं 2 हैं। अच्छा, उधर वाला घर है। हाँ जी। वो महेंद्र जी का घर है, महेंद्र हाँ बिष्ट जी, जी का। चाचा जी का घर है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो अब MA के बाद क्या करना है, क्या सोचा है? जॉब के बारे में सोचा हाँ है? जी। अच्छा, जब लोगों से मिलते हैं आप, तो जैसे लोगों को अगर पता है कि आपके जो चाचा जी हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों का कुछ बात करने का तरीका बदलता है, उनके चेहरे पर अलग तरह के सवाल आते हैं? क्या ऐसा होता है? पता नहीं है। 2017 के बाद ऐसा हुआ? नहीं, वैसे पता नहीं है, बहुत कमों को पता होगा। हाँ। फ्रेंड सर्कल में वैसे पता नहीं है, कम ही है पता। हाँ।
तो कोई चिढ़ाता है या कोई छेड़ता है कभी ऐसे हंसी मजाक में? चिढ़ाते हैं हाँ। कि तुम्हारे चाचा तो मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारी जॉब ऐसी लग जाएगी अच्छा, वगैरह। ऐसा बोलते हैं? बहुत फिर ज़्यादा। आप क्या जवाब देते हो उन्हें? नहीं, हमने कहा हम अपने उसमें करेंगे, देखते हैं कब तक क्या है बस। अरे वाह, क्या बात है। आइए अब घर के भीतर हम दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर घर के बाकी सदस्य जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते महेंद्र जी। आप योगी जी के छोटे भाई हैं और सबसे खास मेहमान तो आप यहाँ देख रहे हैं, योगी जी की माता श्री हैं। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं आप तब बोल सकूँ छो? बोल सकूँ छो मैं आप बोल सकत छो? और मिता तो यान पता छे कि घरम जब बोड़ी बोलती छन तो वो भूखी प्यान छन, तो आप तभी भूखी प्यान छे आने जरा मेरी मिता भी तो जरा फिर दादी की याद आ जाए। दरअसल मैंने जो अभी बात की, हमारे जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पहाड़ों में एक परंपरा है, जब आपसे बुजुर्ग मिलते हैं, आप उनसे मुलाकात करने जाते हैं तो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप वो आपको चूमते हैं, तो उसे कहा जाता है भूखी पीना। तो मैंने उसी अंदाज में जो है अभी आपको छेड़ा और आपसे बात की। स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है। आपको पता है ना लखनऊ में शपथ ग्रहण होने वाला है दोबारा? अच्छा। हाँ, बातचीत हुई नहीं, योगी जी से? पता नहीं उनको ही। अच्छा, आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मैं तो नहीं कर बात। अच्छा, बात नहीं, कभी कह ले। कभी बात अक्सर कहनी नहीं होती, कभी कभी बात कर लेती हैं। आखिरी बार कब हुई थी ऐसा भी ध्यान नहीं होगा? नहीं। मैंने ही देखा 10 मार्च को जब जीत की घोषणा हुई और जब नतीजे आने शुरू हुए तो यहाँ पर भी देखा कि खूब रौनक घर में जमी हुई थी, लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, आपको भी बधाई देने के लिए आ रहे थे गांव के लोग। हाँ, अभी भी आ रहे हैं लोग बधाई देने नहीं, के लिए? आज तो किसी ने जान में नहीं। हाँ, किसी को पता नहीं है ना। पता नहीं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आने दीजिए, कोई बात नहीं, गांव के लोग हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात, इसी बहाने हमें भी जो है बाकी लोगों से मिलने का अवसर मिल जाएगा। महेंद्र जी आइए ना प्लीज़, आप भी। शपथ ग्रहण का न्योता जाने का कोई कार्यक्रम? लखनऊ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पे आएंगे, तो उनको यहाँ पे देखना, उनके साथ एंजॉय करना, यहाँ पे हम लोगों का कार्यक्रम है। और उस दिन कीर्तन भजन का भी कार्यक्रम है। मैं जब इस घर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ में जैसे आप किसी भी घर में चले जाते हैं, वैसे एक आम घर, एक आम जिंदगी जो है वो दिखाई देती है। बेशक जब आप एंट्री पॉइंट पर होते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, तो अब आपको लगता है कि अच्छा हाँ, आप किसी अलग घर में जा रहे हैं, वरना हर चीज़ वैसी सामान्य है जैसे किसी भी पहाड़ी घर में आपको दिखाई देगी। लेकिन शपथ ग्रहण का दिन आपके लिए कितना अहम है? 2017 की बात तो अब बीत गई, अब बात 2022 की है और अब आगे 2024 भी है, तो आपके लिए ये उपलब्धि क्या मायने रखती है? एक भाई का दिल क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराज जी बोलते हैं उन्होंने संन्यास ग्रहण किया हुआ है, और उनके लिए पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक परिवार है, साथ ही हम लोग उसका एक हिस्सा है। और ये तो एक गर्व की बात हमारे लिए भी है और पूरे प्रदेश के लिए भी है कि हमारे परिवार से कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। महेंद्र जी, आप मेरे साथ घर के ऊपर वाले हिस्से में एक बार चलेंगे, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को वहाँ से भी घर और जो आगे खेत दिख रहे हैं और जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं उनका एक नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप चलिए ना आगे, आप चलिए जी। दरअसल मैं जब यहाँ पर घर के इस हिस्से में अपने दर्शकों को लेकर आई हूँ तो उसके पीछे एक ख़ास वजह थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पिताजी की तस्वीर दिखाई दी थी, और हालांकि 2020 में आपका स्वर्गवास हो गया, और मुझे याद है मैंने उनके जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं, बड़े सरल साधारण और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी बात कहते थे, और बड़े से टफ सवाल भी अगर उनके सामने आते हों तो वो जिस सहजता के साथ उनके जवाब देते थे, आज मुझे कम से कम घर में आकर वो एक कमी जो है वो खल रही है। हालांकि जब खबर आई थी कि उनका देहांत हो गया तो उस समय योगी आदित्यनाथ नहीं आ पाए थे, कोविड का समय चल रहा था, अलग तरह की परेशानियां थी, संकट काल था, लेकिन आज
इस वक्त में जब योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इधर आ जाइए, तो आपको लगता है कि पिताजी इस क्षण को अगर देखने के लिए यहाँ पर होते तो इस वक्त की बात कुछ और होती? देखिए 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो जितना भी मीडिया आया था वो सारा वही संभाल रहे थे। और अगर मैं आज की बात करूँ तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो कमी काफ़ी महसूस हो रही है उनकी। और अगर आज जिंदा होते तो काफ़ी खुश होते हैं। मैंने जब आपकी दीदी से बात की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। मैंने कहा कोई एक चीज़ जो आप योगी जी से अभी कहना चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन पर आप लोगों की बात कम होती है, चलिए आज शायद टीवी चैनल के माध्यम से जल्दी पहुंच जाएगी बात। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक बार घर आ जाओ, माँ से मिल लो। ये भावना घर में मुझे लगता है सभी लोगों के दिल में ज़रूर है कि एक बार घर आएँ या मुलाकात करें और एक पल कहते हैं ना, एक फैमिली टाइम जो है वो मिल सके। 2017 के बाद से उनका घर यहाँ पे नहीं आए हैं वो, तो जनरली है मुलाकात नहीं हो पाई है। तो घर के सभी सदस्य और जो आसपास के लोग भी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि एक बार यमकेश्वर की जो धरती है हमारी, जो उनकी जो जन्मभूमि है, उसमें एक बार वो जरूर आए यहाँ पे और जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आखिरी बार कब आए थे योगी जी यहाँ पर? पंचूर गांव में और यमकेश्वर क्षेत्र में 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय यमकेश्वर से जो प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती रितु खंडूरी जी, तो उनके चुनाव प्रचार में उस समय आए थे। ठीक, आइए बढ़ते हैं नीचे, फिर से चलते हैं उस तरफ। हम तो बहुत अच्छा लगे, हमारे महाराज जी हमारे वो बन गए ना, मुख्यमंत्री बने ना। अब भविष्य में अगले 3 साल 5 साल बाद फिर प्रधानमंत्री बनता, हमारे बहुत अच्छे वो हाल मतलब। अच्छा, आपने तो प्रधानमंत्री बनने की भी जो है वो दुआ मांग ली है। बहुत बड़ी हमारा योगी जी को ये से भी ऊपर बड़े बने, ठीक है। 2 साल तो हो गए, 2 साल के मतलब 10 साल होएंगे, ठीक है। हाँ, आपकी मुलाकात कब हुई इससे पहले? आखिरी बहुत मुलाकात तो होती रहती है। उनका शपथ ग्रहण है, अब दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो उस दिन के लिए कुछ विशेष तैयारी पंचूर गांव के लोगों की? हाँ, ये तो हाँ, कीर्तन कर और हाँ, बड़ी खुशी है हमारे को। क्यों नहीं है? हमारे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे महाराज जी वो बन गए। तो बस कीर्तन नहीं होगा या कुछ खाने के लिए कुछ पकवान बनेगा? हाँ, प्रसाद बना लेंगे, प्रसाद भी। तो अब क्या स्पेशल बनने वाला है इस बार? क्या खास बनेगा? देखेंगे कि क्या बनाएंगे, अच्छी चीज। पहाड़ की कोई स्पेशल डिशेस बता दीजिए, आज देश के बाकी लोग भी सुन लेंगे। हाँ, पहाड़ की अरसा। अरे अरसा, ये तो मेरा फेवरेट है। हमारे लिए पहुंचाना है वहाँ। अरे आप पहुंचाएंगी, मैं तो यहीं से लेके जाऊंगी आपके साथ। आप लोग भी कुछ विशेष तैयारी करेंगे उस दिन? किचन में कुछ स्पेशल बनेगा या गाँव? किचन में तो तब से स्पेशल बन ही रहा है, ऐसे 10 तारीख से बन रहा है, स्पेशल बन रहा है। बस उस दिन थोड़ा ये कि थोड़ा भगवान का नाम लेके उस दिन कीर्तन करेंगे और थोड़ा हो सकेगा तो भंडारा वगैरह करेंगे। जिस मुकाम से उससे और ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुँचे, प्रधानमंत्री बने, आने वाले समय पर अगर उन्हें मौका मिले तो प्रधानमंत्री भी बने। बस यही हमारी इच्छा है और उनके लिए मतलब ये कि हम भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अच्छे मुकाम पर पहुँचे, अच्छा काम करें। आप लोगों की शादी में आप आए थे क्या? जी, हमारी शादी में आए थे वो। अच्छा। तो उस दिन कुछ जो बात हुई और आशीर्वाद स्वरूप क्या कहा उन्होंने? कोई बात? बस ब्लेसिंग वगैरह दी थी अपने शादी के लिए, बस अच्छा सुखमय जीवन जियो बस। अच्छा, आप लोग जैसे बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब सबको पता होता है कि आप योगी जी के परिवार से हैं, तो आपको लगता है लोगों का बात करने का तरीका कुछ बदलता है या वो कुछ अलग एक्सपेक्टेशन से आपसे बात हम करते ऐसे हैं? शो करते ही नहीं कि हम उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब हम ऐसे नॉर्मल सब लोग रहते हैं। हम ऐसे अगर किसी को पता लग जाता है तो सोचते हैं कि नहीं, अच्छा तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम ये ऐसे प्राइवेट जॉब्स वगैरह कर रहे हो, तुम तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे हम नॉर्मल सबसे नॉर्मली मिलते हैं, ऐसे किसी को हम शो ऑफ नहीं करते कि हम उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखिए, ये परिवार के भाव हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और वो झलक आपको घर में सबसे बात करते हुए मिलती ही है। ये तो आपने घर की तस्वीर देखी, लेकिन मेरी कोशिश है कि पंचूर गांव
कि कुछ और हिस्से भी आपको दिखाऊं, कहाँ पर शिक्षा दीक्षा ली और गाँव में किस तरह का स्वरूप है, यहाँ पर और लोग जो बसते हैं वो क्या सोचते हैं। घर से निकलकर अब हम थोड़ा खेतों की तरफ जा रहे हैं और पहाड़ में क्योंकि सीढ़ीदार खेत होते हैं तो उन्हीं की एक झलक आप यहाँ पर देख रहे हैं। पथरीली डगर है, लेकिन इन्हीं पथरीली डगरों से अथक परिश्रम करके पहाड़ी जब निकले हैं तो देश के कोनों कोनों में पहुंचकर उन्होंने नाम कमाया है। बहरहाल लेकिन यहाँ पर एक ये पूरा लकड़ी का ये गट्ठा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी भी जो चूल्हे पर खाना बनता है तो उसी को लेकर ये लकड़ियों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। कई बार स्टोर करके भी रखा जाता है ताकि जब मौसम विपरीत हो, अमूमन जैसे बारिश हो रही है, कुछ और सीज़न है, तो घर में वो इंतज़ाम रहे। मैं आपको बगीचे की तरफ लेकर चल रही हूँ और महेंद्र जी आगे हमको रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये वो बगीचा है जो योगी आदित्यनाथ ने जिस समय वो यहाँ पर मौजूद थे, गांव में संन्यास लेने से पहले का जो उनका जीवन था, उस समय उन्होंने ये बगीचा लगाया था। तो उसकी एक झलक देखने इस वक्त हम जा रहे हैं। जी, कितना दूर है यहाँ से? बस यही पूरा हिस्सा है जो हम देख रहे हैं। नीचे भी उन्होंने काफ़ी पेड़ लगाए थे उस समय। हाँ। जैसे कटहल का है, हाँ। आप कटहल का पेड़, अच्छा ये हमको दिखाई दे रहा है। कटहल का है, आंवले का है, ये आंवले का पेड़, हाँ। आम के हैं, हाँ ये तो खैर अपने आप हुआ है। हाँ हाँ। फिर जैसे ये नींबू का लगाया उन्होंने, फिर एक कटहल वहाँ पे है। ये हाँ। आम, पहाड़ों में बांस, नींबू, आम बहुत अच्छा होता है, मतलब बांज तो यहाँ बांस तो काफ़ी होता है। बांस काफी होता है, हाँ। नींबू है, कागजी, हाँ कागजी है, आपका अमरूद है, आम है, अखरोट है, नाशपाती है, संतरे भी कुछ जगह होते हैं और कागजी होते हैं। आड़ू हो गया, आड़ू का पेड़। आड़ू तो यहाँ पे ये सब पेड़ जो है यहाँ पे उन्होंने उस वक्त में लगाए थे। अब उस समय लगाए थे 90 यानी 91 के लगभग उन्होंने जो बगीचा था वो लगाया था। हालांकि देखिए कोई भी पहाड़ी जो है उसको प्रकृति से कितना प्रेम है ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो कोई स्पेशल इंसान हो या कोई आम इंसान हो। तो हम सबके भीतर वो एक गुण रहता है कि ठीक है, घरों में एक छोटा किचन गार्डन हो या खेती हो अपनी, या ये सब बगीचे हों, ऐसे वृक्ष लगाए जाएं। लेकिन योगी जी के जीवन का जो एक हिस्सा मैंने देखा, अभी मुख्यमंत्री अब जब वो हैं वहाँ पर, तो गौ सेवा को लेकर वो उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। सवेरे जब भी जगते हैं तो मेरे ख्याल से खाना खाने से पहले शायद गाय जो हैं वहाँ पर उनको भोजन कराते हैं, और जब भी कोई बड़ा अवसर होता है तो अमूमन उनकी वो तस्वीरें आती हुई, जब भी गोरखपुर उनका जाना होता है तो जो उनकी गौशाला है तो वहाँ जाके वो सेवा ज़रूर करते हैं। तो ये तो हम वो तस्वीर देखते हैं जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की दिखाई देती है। पर जब वो अजय सिंह बिष्ट थे, यहीं आपके साथ घर पर रहते थे, तो उस समय भी आपको लगता था कि गौवंश के प्रति एक अलग तरह का प्रेम और समर्पण उनके भीतर है? ये शुरू से ही गौ सेवा की और उनका रुझान था। आइए थोड़ा आगे चलते चलते बात करते हैं। हमारे जो घर है, घर में गाय और भैंस शुरू से ही रहती थी। आज भी घर में गाय हैं। और जब 2017 में आए थे तो उस समय भी जब सुबह उठे, नहाने के बाद सबसे पहले गाय को उन्होंने ना रोटी दी थी, और उसके बाद जो अपना आगे के कार्यक्रम है वो उन कार्यक्रमों को उन्होंने। आपने कभी सोचा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तर प्रदेश के? बचपन के वो दिन जब खेल कूद होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे भाई बहनों के बीच, या मस्ती होती थी, उस वक्त में कभी लगा था कि अपना भाई जो है वो निकल कर उत्तर प्रदेश का दीपक बनेगा? नहीं, ये तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हाँ। एक साधारण परिवार है कि साधारण परिवार से इस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना नहीं सोचा था। अब ये जब गोरख से पीठ से जुड़े तो उसके बाद उनका था, लेकिन यहाँ परिवार ने कभी कल्पना नहीं की। आप उनको बचपन में क्या कहकर बुलाते थे? यहाँ तो भाई बोलते थे। भैजी बोलते हैं ना? भैजी बोलते थे। गढ़वाली में भैजी मतलब बड़े भाई को भैजी बोलते हैं जी। छोटे भाई को भुला, तो आप उनके भुला है भाई। छोटे भाई हैं। तो अभी क्या बोलते हैं? अब जैसे फोन पर कभी बात होती है तो नाम लेके पुकारते हैं। नाम लेके? जी जी। और आप क्या कहकर बात करते हैं? तो महाराज जी कहकर। हाँ, क्योंकि उनको खैर गोरखपुर में तो सभी लोग महाराज जी कहकर ही बुलाते हैं, उसी तरह से बात होती है। आप भी अब वही बोलते हैं? जी बिल्कुल, महाराज जी। अच्छा, जैसे संन्यास लेने के बाद क्योंकि चीज़ें बदली, उनके लिए भी, उनका तो खैर जीवन ही बदल गया, आपके लिए भी चीज़ें बदली, तो मुश्किल था उस बदलाव को, उस चेंज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना? देखिए उस समय ये पींड कटा हुआ है ना? जी 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 बिल्कुल, गाय के लिए कर रखा है। उस समय अगर मैं अपनी पर्सनल की बात करूं तो 13 से 14 साल की उम्र मेरी थी उस समय। और उस समय जब ये सुना कि
घर छोड़ दिया है, ये संन्यास ले लिया है, तो हमारे लिए एक अलग सी वो हो गई थी कि ये क्या हो गया है। तो आपकी उम्र कितनी थी उस समय? 14 साल, 13 और 14 साल के लगभग रही होगी। आपको समझ में आया था इस बात का मतलब कि अगर कोई संन्यास ले लेता तो उसका नहीं क्या नहीं नहीं, मतलब उस समय यही तो साधु बन गए, उस समय ये चला कि साधु बन गया। हमने कहा पता नहीं क्या होता है ये तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ। लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में समय ज़रूर लगा होगा क्योंकि अचानक से ज़िंदगी बदल वो गई। पूरे परिवार के लिए था, माता जी, पिताजी के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। और शुरू में तो पता भी नहीं चला कि कहाँ हैं। जब पता चला कि वो तो दिल्ली गए हुए थे, जॉब कर रहे थे वहाँ से कहाँ गए, तो तब पता चला कि वो गोरखपुर चले गए। हाँ। अब लगता है जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। देखिए वो उनका फैसला था वो, और शुरू से ही बोलते थे कि हमें मुझे ख़ास तौर से जब माँ बोलती थी कि आपने क्या करना है, तो बोला समाज सेवा करनी थी, और उसी पे वो लास्ट तक चले और अभी भी वही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से ले रहे हैं और एक नया इतिहास जो है उत्तर प्रदेश में रचा गया है।